चैतन्यं शासनं व्योमातीतं योजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासी परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृतमय वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नित पद संगत साधु की जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्यान ये सब अंतर्जाम घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। पथे सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं नर नारी ज्ञानी ध्यानी साध संत सब सुनो। आत्म कल्याण का जो सौदा है, आत्म कल्याण की जो भक्ति है उसको सौदा कहते। तो महाराज फरमाते हैं एक तो भक्ति है और एक भक्ति योग है। महाराज फरमाते हैं जब भक्ति योग का गुण आता है, किसके पराक्रम से आता है? भक्ति योग का गुण आता है कर्म योग और ज्ञान योग से। एक कर्म है, एक ज्ञान है, एक भक्ति है। एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है और एक भक्ति योग है। योग दो चीजों से बनता है, एक से बनता है, दो से बनता है। तो व्यापार करते हैं, सौदा करते हैं, तो लाभ हानि का अगर सोच नहीं करेंगे, लाभ हानि की बुद्धि पे समझ नहीं करेंगे, तो उसका सौदा सही होगा? हरगिज भी नहीं होगा, टोटा और पड़ जाएगा। इसी प्रकार इधर भक्ति करने का अपन मन बनाते हैं, भक्ति चालू भी करते हैं श्वास प्रश्वास की, परंतु इस ज्ञान में जो आध्यात्मिक निर्णय का अनुभव ज्ञान है उसमें समझते क्या कारण कि बुद्धि पे माया का और अहंकार का पर्दा रहता है, वो अनुभव ज्ञान समझ में नहीं। बुद्धि पे माया का और अहंकार का पर्दा किससे रहता है? जब तक नाशवान शरीर में मोह ममता रहती है, नाशवान शरीर को ही सब कुछ समझता है, तब तक बुद्धि पे माया और अहंकार का पर्दा रहने से ये अणमेय ज्ञान समझ में नहीं। तो इस अणमेय ज्ञान समझेगा जब भी भक्ति योग बनेगा, ज्ञान योग बनेगा, कर्म योग बनेगा। भक्ति के साथ ज्ञान वैराग तीनों साथ चाहिए। तो भक्ति योग जब भी बनेगा कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के मान। पूरी सृष्टि के अंदर महाराज फरमाते एक ही उपाय है भक्ति योग का कि भेद सहित ज्ञान घट आवे। पहले तो इसके रटना का विधि, तरीका, रास्ता और परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ, ये दो चीज तेरे समझ आ जाएगी। ये अगले जन्म की पुण्यवानी से तो समझ आ जाती है, कई धारण भी कर लेते हैं, नियंचर भी आ जाता है, पर ज्ञान घट में नहीं आता। अनुभव ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय क्यों बिरली जगह है, और पक्ष का निर्णय महाराज फरमाते हैं पूरी सृष्टि में फैला हुआ। पक्ष का यानी रूप को प्रधानता देने वाले,
रूप को ही गुरु बताने वाले, रूप को ही सब कुछ बताने, बस मैं मोक्ष ले जाऊंगा। तो महाराज फरमाते हैं जो पख खांच करके थोड़ो घणो पको जे होई निरपक बात करे, थोड़ा घना भी पखा होगा, कैसे मैं दासन का दास, मैं दासन का दास, मैं आप कहो वैसे वाणी बाँच दूं, मैं दासन का दास हूं आपका, शिष्य मूंढने के लिए ऐसी बातें करें। और फिर विधि बताई और कहे मैं आज तेरा तनधारी गुरु हूं और तू मेरा चेला। तो ये पख की बात थोड़ी घनी भी आई नहीं। और ये आध्यात्मिक निर्णय, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तीनों बनने वाले। जब बनेंगे नहीं तो लाभ हानि का सिकल विकल चर्चा करेंगे, देश अर्थ समझ नहीं। भगवत वचनों को मुखारबंद से बोलेंगे तो उथल पुथल अड़ंग बड़ंग बोलेंगे। कैसे? जब लग झूठा बेण है तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कसने करे मुख बायक है झूठ। ये भगवत वचन है अनुभव ज्ञान के, परमात्मा के वचन है भक्ति योग के लिए, ज्ञान योग के लिए। अब इन वचनों को तेरे मुखार बंद से तू सिकल विकल करता है, उथल पुथल बेरंग करता है, आन का, अनुभव का, अनुभव का, देवों का, माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के ये जो शब्द हैं, चरण हैं, इनको मर्जी आवे जैसे घटाता उथल पुथल, जैसे बुद्धि पे विचार में आता है अपने स्वार्थ के लिए वैसे घटाता रहता है। तो झूठे बहन है, सत्य बहन है, तो कितनी कसनी कर ले, रटना भी कर ले, कितना भले नींद चर भी आ जाओ, जब तक वचन झूठे हैं कर्म बंधेंगे या कटेंगे? कटने का तो बहुत बिरला है और बंधने का बहुत ज्यादा है। तो फिर भोगने के लिए नरदेही में जाएगा या भोग योनियों में जाएगा? नरदेही में तो भोग योनि है ही नहीं। नरदेही में तो महाराज फरमाते कालजिक का ऐसी कुमाई सब जगह खानी, और नियंचर है तो जाग्यो नाम तन थर हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन खा दे तो आस। निज नाम जागृत हुआ तन थर्राएगा, पर तन थर हरियो, हरिया मन डरेगा। किससे? ये कुकर्मों से, झूठ वचन बोलने से, भगवत वचनों का निर्णय करने में डरेगा तो नरदेही पक्की है, और नहीं डरेगा तो उसको कर्म भोगने के लिए भोग योनि में अवगति में जाना पड़ेगा। और भोगे बाद पूरा फिर नरदेही में आएगा, तो नरदेही में पर फिर आएगा, सीधा नरदेही में नहीं जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन। प्रेम और भाव से नेचरा घट में होगा तब वो मोक्ष मिलने का उपाय है। तो फिर कमी रहे तो नर से नर आके फिर परम मोक्ष चला जाए, परंतु ये ऐसी समझ होनी चाहिए। तो ब्रह्म जोग क्रिया सब भाको, भगत जोग हृदय धर राखूं। ब्रह्म जोग की ये क्रिया में भाग रहा हूं, आत्म ज्ञान की, आत्म कल्याण की। अब भगत जोग हृदय में राखूं, भक्ति और भक्ति के साथ ज्ञान वैराग हृदय में रखूं, बुद्धि पे लगाए के। आध्यात्मिक निर्णय बिना ज्ञान वैराग आने वाले नहीं, और ज्ञान वैराग के बिना भक्ति योग बनने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दस्ता भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई। 10 दा, 10वीं दा मैंने 9 दा, दोनों भक्ति साथ होती है। श्वास में रटना है 9 दा है, पर श्वास में है 10। और श्वास प्रश्वास रकार मकार बराबर चलते रहेंगे। कागलिया जिभ्या
कागलिया शिवलिंग है, जिब्या जेलेरी है। कागलिया ब्रह्म का प्रतीक है और जेलेरी शक्ति का प्रतीक। तो इनके संग जब रचना करेगा तब वो नियंचर आएगा, और नियंचर आए बाद ज्ञान वैराग की प्राप्ति आध्यात्मिक निर्णय से होगी। तब महाराज फरमाते दुश्मन सहन हो सकते हैं, नहीं तो दुश्मन पलट नहीं सकते। काम क्रोध मद लोभ अहंकार बुद्धि पे माया का अहंकार का पर्दा, ये पलटे बिना ये आध्यात्मिक निर्णय आने वाला नहीं, और फिर राज भी नहीं चलेगा। फिर राज जब भी होगा जब भी परम पद में मिलेगा, कि परम पद में मिले सो विद रहो समाय, के सुखराम मोक जब पहुंचे जुग में से हंस कोई। युग में से हंस नरदेह में और परम मोक्ष में जब भी जाएगा, भोग योनि से जब भी छूटेगा, कि ज्ञान कला ज्ञान बल वाके ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीन सुख सारा ज्ञान देह बखानो। सब कुछ महाराज ने ज्ञान का वर्णन किया, भक्ति और ज्ञान। भक्ति तो आ जाती है कई जन्मों के पुण्यवाने से, पर ज्ञान बहुत दुर्लभ है, विरला ही। क्यों? आध्यात्मिक निर्णय ठोड़ ठोड़ नहीं, विरली जगह। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस देही में ज्ञान को समझो। ये संतों की देही है, ज्ञान है जो अणमेय ग्रंथ है, और अपन संतों को ढूंढते हैं, इस ज्ञान को नहीं ढूंढते। आध्यात्मिक निर्णय की समझ बुद्धि पे नहीं करते हैं और शरीरधारी के पीछे फिरते। कई जगह सत्संग सम्मेलन होते थे तो कई प्राणी आते थे, तो मैंने कहा संगत में बैठो, ज्ञान सुनो। ज्ञान तो हमारे घर ही बांट लेंगे, हम तो हमारे गुरु महाराज के दर्शन करने आए। अब बताओ, वो ज्ञान में बंधे हुए, निर्णय में बंधे हुए, शरीरधारी गुरु में बंधे हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अमर देश संत अनंत पहुता, उपजा केवल ज्ञाना, मेटे कौन गोरा का लिखिया अमर अंक परमाण। अमर देश वही संत पहुंच सकता है जो आत्मा केवल ज्ञान में लीन है। केवल मतलब एक परमात्मा का, सृजनहार का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम नियंचर, और ये दोनों कैसे साथ चले वो ज्ञान। इसका दोनों का साथ चलने का, आत्मा को मिलाने का ज्ञान कौन सा? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आवाज बंद है? खुला है माइक? हाँ ठीक, खुल गया, आगे आगे। अनभिज्ञ ज्ञान समझ में जब भी आएगा कि जगत में आध्यात्मिक निर्णय होगा, बेरंग निर्णय होगा, तो महाराज फरमाते अमर अंक और परवाना तेरे आने वाला नहीं। आत्मा को अमर करने वाला केवल ज्ञान है, सांसों सांस रटना है, दोनों साथ चाहिए। अंक यानी राम नाम, तब तेरे को परम मोक्ष का परवाना पट्टा मिलेगा। एक अमर विमान अगम सो आया, वो है आदु सरना, संत उछाव बधाई आगम मार्ग के सरवर्ण। और शरीरधारी को बाहर बधावे उसको केसर वर्णा मार्ग कहते हैं। वो है क्या? पट्टियां बिछा बिछा के बधाते रहते हैं मेहनतों को, गुरु महाराज को, जूठा खाते हैं, पैर खोलते हैं। बताओ कितनी हल्की नीच बुद्धि है। और फिर कहते हैं हम मोक्ष जाएंगे, राम से नहीं। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे अमर विमान इसको कहते हैं जो ब्रह्म वैराट से नियंचर आके कंठ में आता है, उसको अमर विमान कहते हैं। उसको प्रेसता का है, उड़ता है उसको, और आत्मा को उसके साथ उड़ाता है। नहीं तो आत्मा के पंख थोड़े जो उड़ जाए, उस नियंत्रण के साथ। विमान में जो बैठता है वो उड़ता है, विमान में बैठेगा ही नहीं तो उड़ेगा कैसे? तो विमान है नियंत्रण। इस नियंत्रण विमान में जब बैठेगा, अणभे ज्ञान भी विमान है।
महाराज लिख रहे बाड़ी में, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पटावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे। आत्मा को अमर विमान बैठाने के लिए तो अमरलोक का प्रेस्ता नियंचर आता है, और मृत्यु लोक का प्रेस्ता नियंचर निज नाम जागृत होने का ऊंसा सास राम रटना, ये प्रेस्ता है। और ज्ञान की समझ होनी चाहिए, जब वो विमान में बैठ सकता है। आध्यात्मिक निर्णय की समझ ही नहीं, बस बेरंग में फंसा रहता है, शरीरधारी के बदावी करता रहता है और शरीर के अधीन रहता है। तो बताओ, इस पिंड से अलग हो जाएगी आत्मा? हर की केसर वर्णा मार्गा, 6 पूरब 6 पश्चिम के मार्ग छेदन करके और 12 कोण छेदन करके उस गगन मंडल में समावे, उसको केसर वर्णा मार्गा का। कि बाहर बाहर नहीं है, केसर वर्णा मार्गा उसी को कहते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि त्रिगुटी भंवर गुफा के माई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में रटना था कि त्रिगुटी भंवर गुफा के माई, चितमन बुद्ध अहंकार की है त्रिगुटी लग दो, इन आगे सुख राम के केवल को सतधाम। महाराज फरमाते रटना कब थकती है? भंवर गुफा के बाद रटना से अलग होना, उसको कहते थकना। रटना से नेंचर अलग हो जाता है और आत्मा भी अलग हो जाती है। जब रटना से अलग हो जाएगी, जब सूरत निरत शुद्धि बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपने आप गगन गरनाएगा, अगम आवाज आती। वो कहते अमर विमान में बैठ गया। ये भंवर गुफा के बाहर की बात सुखराम जी कह रहे, अमर विमान में बैठने की। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रटना बंद नहीं होती है, रटना से अलग हो जाता है। और रटना श्वासा से चलती है, मुखारबंद से चलती है। तो महाराज फरमाते हैं श्वासा वाहन किसका है? ज्ञान समान में देखो, शक्ति का वाहन है। और शक्ति के वाहन से जब तक अलग नहीं होगी आत्मा, तब तक अमर परमाना मिलने वाला नहीं, परम मोक्ष में जाने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यूं भंवर गुफा लग हंस के, माया पवन को भेड़, जा दिन छोड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिगुटी छोड़ोगे तब रति भेड़ भी नहीं रहेगा माया पवन का, नहीं तो माया का पवन का अहंकार का भेड़ रहेगा। और अहंकार से उपना 5 तत्व पर। और ये होगा जब तक बुद्धि पे ज्ञान वैराग आने वाला। निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे समझ में नहीं आता, कितना भले सुन लो तो भी नहीं आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अधर दीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नाम, आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्राम। ब्रह्मांड और पार ब्रह्म के भंवर गुफा के आगे वो देश है, वो संतों की सत्ता है। जो नेंच निज नाम आता है वही आत्मा को संत बनाता है, उसको कहते हैं संतों की सत्ता। कोई शरीरधारी की सत्ता नहीं है। संतों का देश चौथा लोक, यानी संत पणा आ जाएगा तो ही उस देश में मिलेगा। संत पणा आए बिना उस देश में मिल नहीं सकता, इसलिए उसको संतों का देश कहा है। संत पणो थारो जद ही जानो, घण की चोटा सही है। यहाँ सब प्रकार की घण की चोटों सेंस करता रहेगा, तब जाके संतपण आएगा। क्रियमान संचित प्रारंभ कर्मों से जूझता रहेगा, कर्ज उतारता रहेगा, चाहे दुख देवो चाहे सुख देवो, ग्रस्त में आजीवन रह करके, तब जाके घण की चोटें सहन होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आनंद रूप अनंत सुख सागर। ये चोटें सहन कर ली तो वो संतों का देश आनंद है, अमर है, अनंत सुख है, स्थिर देश है। वहां कोई दुख विश्राम यानी गर्भ में आने का कोई उसमें लेस मात्र भी कानून नहीं, आने की रीत ही नहीं है।
उसमें तो सिर्फ चौथे लोक में मिलने की रीत, और जो मिलेगा वो कौन कि शरीर छत्ते ही गे गन गरजे गेब की बाजा आयन बादरा बाज आयन आनंद बाय रा बाजे भल के भवन अगम उजियाला शोभा अनंत विराजे। शरीर छकता ऐसा आनंद होगा। ब्रह्मंड और ब्रह्मंड के ऊपर धुन्यात्मक शब्द जो धुनी है वो अगम आवाजों में ग्रस्ती रही। अगम यानी गम नहीं, पकड़ नहीं सकता, वो स्थिर नहीं है। पक्षी आकाश में स्थिर नहीं है, उड़ता रहता है, पांखें हिलावे नहीं तो भी उड़ता रहता है। तो इधर रटना नहीं भी करे तो भी वो स्थिर है। वो देश वो उड़ता रहता है, बस गगन में आवाज आती रहती है। और उस आनंद का अनुभव आत्मा, उसमें मिलने की विमान में बैठने की इच्छा होती है, वही आनंद लेता है, वही उसका आनंद समझता है। और वो आनंद जब भी आएगा इस अनबे ज्ञान के निष्पक्ष निर्णय की बुद्धि पे विवेक वैराग आए। ज्ञान वैराग तेरे पुत्र होंगे तभी माता मूर्छित नहीं रहेगी, तभी खुशी रहेगी। सारे शरीर में ऐसा आनंद आता रहेगा, भवन भड़कता रहेगा, रोम रोम थर्राते रहेंगे, झूले की जैसे झूलते रहेंगे अंदर से। और रटना चलती रहेगी, रटना अलग चलेगी, जिगर मंडल अलग घरना आएगा। ये रटना बंद का ये नहीं क्या रटना बंद हो जाएगी। श्वास से, रटना से, माया पवन से अलग हो जाएगा वो देश। तब समझो वो चारों ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से ऊपर देश है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति चारों से अलग वही होगा जिसके अगम आवाज। उजाला है भवन में जबरदस्त, कोटक बाण नख चकिके शोभा जलकत द्रव्य शरीरा सोहत सभा भवन में पूरे जो चंदन मण हीरा। चंद्रमणि हीरा रख दो, सहज उजाला हो जाएगा अंधेरे में भी। और पूनम के रात की मने चंद्रमा भड़केगा उसके ऊपर तो खोटे हीरे जितने हुए वो सब सच्चे हो जाए। ये केवल ज्ञान चंद्रमणि हीरा है, चंद्रमणि हीरा। और केवल ज्ञान नहीं हुए तो चंद्रमणि हीरा ही नहीं। पूनम की रात तो रोज आओ बोले, सच्चे हीरे हो ही नहीं सकते। और पूनम की रात है तेरा ये नरदे पूरा शरीर, नरदे पूर्ण ज्ञान, बुद्धि पे विवेक वैराग दोनों साथ होंगे, भक्ति ज्ञान वैराग। तो चंद्रमणि हीर भी है और पूनम का चंद्रमा भी। ऐसी नरदे तेरे को मिली है, इसमें तू भड़के भवन जबरदस्त शरीर के अंदर भड़कता रहेगा। और जबरदस्त महाराज फरमाते हैं प्रकाश किसका होगा? शब्द का, नियंचर का, रटना का और ज्ञान का, तीनों का प्रकाश। तीनों में एक की कमी रहेगी तो आनंद में कमी आ जाएगी। क्यों? मृत्युलोक मल मूत्र शरीरा तेज पुंज सुरवासा द्रव्य शरीर देश संता का परम ज्योत प्रकाश। शरीर मलमूत्र का है, मृत्युलोक में नाशवान शरीर है, जाने वाला है, परंतु है अमूलक। इसी से आत्मा नरक में जाती है, इसी से देवलोक जाती है, इसी से ब्रह्मलोक जाती है, इसी से परम मोक्ष में जाती है। और इसी से आत्मा नर से नर में, और इसी से लक्ष्य 84 में जाती है, इसी से भूत प्रेत योनि में। इसकी कुमाई सब जगह खानी। तो महाराज फरमाते सब जगह कौन सी? चार काया सो माया रे भाया पंचमे दिव्य काया संत। चार काया माया की है, चार काया में खाएगा जब तक तो तेरे को माया का संग करना पड़ेगा। चार काया में सबसे प्रथम काया कार्जिक शरीर, मृतलोक में तेजपुंज कार्णिक देव शरीर, जाचनिक भूत प्रेत शरीर, और ब्रह्म काया जहां से आत्मा बिछड़ के आई। तो पहले बिछड़ी फिर बिछड़ के आ गई।
महाप्रलय में तो वैसे ही सब आत्माएं कर्मों के साथ ब्रह्म में समा जाती और फिर कर्मों के साथ ब्रह्म से बिछड़ करके आ जाती। इसके लिए सुखराम जी ने लिखा है के सुखराम मिल्या धर्माई किया कर्म नहीं चाहिए। महाप्रलय हो जाएगा, धरती आकाश एक हो जाएंगे, तो भी सारी आत्माएं ये कर्म के साथ ब्रह्म में समाये और फिर कर्मों के अनुसार ही वापिस आ जाए। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ये मलमूत्र का शरीर है और द्रव्य शरीर संतों का है। द्रव्य शरीर है चेतन ब्रह्म, आत्म चेतन भी है जब तक द्रव्य शरीर नहीं। केवल भगवंतों का द्रव्य शरीर जब होता है कि केवल ज्ञान वैराग तीनों आते हैं। ज्ञान वैराग और केवल भक्ति, सांसों सांस भक्ति, ये कर्म योग, ज्ञान योग, साथ में ज्ञान वैराग, तब जाके महाराज फरमाते हैं भक्ति योग सूरत शब्द मन पवन चारों का मेल होता है, तब भक्ति योग बढ़ता है। तो ये मृत्युलोक मलमूत्र के शरीर से ही बनता है, तेजपुंज के शरीर से भी नहीं बने, ब्रह्म काया से भी नहीं बने और जाचनिक काया से भी नहीं बने। और चारों काया में माया की होने से चारों में भूख प्यास लगती है आत्मा को। तीन लोक 14 भवन में, तीन ब्रह्म के लोक में, सब में उसको भूख प्यास है। भूख प्यास खत्म जब ही होगी तो स्वयं प्रकाश देश यानी परमात्मा रूप चेतन ब्रह्म होकर के उसमें मिल जाए। जब तक सच्चिदानंद है तब तक आना पड़ेगा, यानी आत्मा का भाव। जब भी कहते हैं स्त्री मोक्ष नहीं जाती, पुरुष रूप बढ़ जाएगी जब परम मोक्ष। चेतन ब्रह्म पुरुष रूप, दोनों ही पुरुष रूप, वो परमानंद में मिल जाएगी, परम मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए परम ज्योत प्रकाश स्वयं प्रकाश देश है वो, उसमें किसी दूसरों का, सूर्य का, चंद्रमा का, कोई तारे का, दीपक के कोई रोशनी वानी, वहां स्वयं प्रकाश देश। तो अनंत संत जा अमर जुगा जुग गिनता वार न पारा, सर्व सुख जा आज्ञाकारी मग्नि मोनि सारा। जुगो जुग महाराज फरमाते कई संतों ने अमर लोक की प्राप्ति करी है, जुगो जुग, कोई गिनती पार नहीं है। उस पद की प्राप्ति का अखंड आनंद महाराज फरमाते हैं, अखंड सुख महाराज फरमाते वो ही ले सकता है जिसके भक्ति ज्ञान वैराग का गुण। भक्ति योग, ज्ञान योग और भक्ति कर्म योग तीनों की समझ आ जाइए, जब जाके वो उस देश के वासी बनेंगे। योग होना चाहिए, योग दो के बिना होता नहीं। एक तो सब बहुतों के पास है, भक्ति भी बहुतों के पास है, पर ज्ञान वैराग नहीं, समझ नहीं संतों की अनबे वाणी क्या कह रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जमजालम की, महाराज फरमाते हैं ये मग्नि मुनि सारे हैं, जहां जन्म मरण का नाम न जाने, काल कर्म दोय कापे, और धाम सुख दुख के दाता सुरा अनचित झापे। जहां जन्म मरण है वहां काल कर्म दोनों है, काल भी है और कर्म भी। जन्म मरण कहाँ तक है कि ब्रह्म के देश तक, भंवर गुफा तक जन्मना मरना का साथ है। काल कर्म दो ही महाराज फरमाते हैं, जब उस देश में जाते हैं जब वो कम पायमान, जब आत्मा काल कर्म से अलग होती है, इधर श्वासा से, मन से, शुद्धि बुद्धि से, सूरत नीरत से सबसे अलग होती है और उसमें मिल जाती है चेतन ब्रह्म होकर के, तब संतों का द्रव्य शरीर कहलाता। अब वो कब होगा? तो द्रव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, जन सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे,
सूरत रूपी नेत्र शरीर के अंदर खुलते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं, तब ये ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड में सूझते हैं, खुलते हैं, तब अखंड उसको ये मालूम पड़ने लग जाता सबद त्रिकुटी से ब्रह्मांड से अखंड बिना भजन करे भी। द्रव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे नियंचन निजनाम, अखंड उसको मालूम पड़ता है रात और दिन ब्रह्मांड से। क्यों? ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलते हैं और आत्मा त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है, उसमें कोई हल्का भारी छोटा मोटा कोई नजर नहीं आता है। रामचंद्र भगवान के ब्रह्म नेत्र खुले, ब्रह्म समाधि लगी तो रावण भी आपके समान लगा और अपने को देवता ही हल्के लगते हैं। रामचंद्र देवता ही कुछ नहीं है, वो तो जन्मे मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। तो बताओ ये ब्रह्म नेत्र खुलने की पहचान है क्या? नहीं। इसलिए वो महाराज फरमाते बेरंग अरत करते हैं, उसमें लीन रहते हैं और लोगों को भरमाते रहते। तो बताओ नरदेही और मोक्ष पक्की है क्या? कर्म बंधेंगे तो भोगना पड़ेगा, भोग्योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में काल कर्म जब भी झापेंगे कि तेरे पास में ब्रह्म नेत्र खुलेंगे। जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे, जब वो परम धाम का आनंद दे सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं और धाम सुख के दाता जुरन चीते झापे। 3 लोग 14 वन और तीनों ब्रह्म के देश में जुरा काल झापेगा। काल और कर्म दोनों साथ रहेंगे आत्मा के। तो स्वर्ग भोग सुख मत मत सरता अमृत लोग भग सोगा, लोग पयाण जाए दिन दुख में हरकती हूँ लोगा। स्वर्ग लोक में मत मत सरता का, मृत्यु लोक में दुख ही दुख है, पाताल लोक में भी दुख ही दुख है। इस प्रकार तीनों लोक में सुख और दुख दोनों साथ है। वो मंगल देश राज संता को रिद्ध सिद्ध सब पग पूजे, चक्कर गए फिरे जन दुआई काल कंपे भय दूजे। वो मंगल देश है इसका, संतों का। मंगल कामना किसकी? आत्मा की। आत्मा के काल और कर्म का संग नहीं रहेगा तब उसका मंगल भवन है, मंगलहारी द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी। जो अमर देश है, अजिर बिहारी सिरजनहार परमात्मा है, उस परमात्मा का संग जिस आत्मा को हो जाता है तो उसके नख चक में धुन उठती है, रिद्धि सिद्धि भी पग पूछते हैं और गेबा उनके चक्कर पिटता है। किसका? जैसे सुदर्शन चक्र पिटता है अमरीक राजा के, वैसे ये नियंत्रण निजनाम दुनियात्मक सबक गेबो गिगन मंडल में गर्जना करता है। तब ये काल धूजता है जब कंपाई मान नक्षक बीच अखंड धुन उठे जा दिन भये समाधि, जग में रहे जितने सुख ऐसा अंत काल वे साधी। नक्षक में अखंड धुन उठती है, गिगन मंडल गरनाता है और रटना चलती है और शरीर हिलता रहता है, शरीर झूलता रहता है अंदर से। ये नक्षक में धुन उसी को बोलते हैं। जा दिन भये समाधि, समझ जाओ वो तब वो सता समाधि का उसको गुण है। और इंद्रियां ज्ञान में लगती है, बुद्धि निश्चय में लगती है, निर्णय में, विवेक में, वैराग में, और मुखारबन जिव्या रटना में, कंठ श्वासा मुख कभी क्या उसमें लीन हो जाती है। समय का मालूम नहीं पड़ता है। जग में रहे जिते सुख ऐसा अंत काल वे साधी। श्वासा है आयुष क्रम है जितने वो शरीर के अंदर रहती आत्मा, शरीर में रहते हुए गिगन मंडल का आनंद लेती है, अमर लोक का आनंद लेती है, और अंत काल में शरीर यहाँ रह जाएगा और आत्मा उसमें पहले ही जगह कर लेता है। तो आवे विमान मोख के मार्ग बाजे दुंदवी बाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक साध सकल सिर ताजा। ये साधना जो सांसों सांस रटना है, ये सिर के ऊपर आत्मा का घर करती है विधेय मंडल में। इसी को कहते हैं विमान मोख का मार्ग तेरे को लेने को आ गया। नियंचर विमान है और परम मोक्ष में लेने के लिए तेरे शरीर में आता है।
और आत्मा को लेके जाता है। तब दुंदुभी बाजे सुरलोक में, देवलोक में बाजते हैं। अगर वो आत्मा नहीं जाना चाहती है तो वो रूप में फंस जाती है और रूप के बंधन में फंसी जाती है और अणुभे ज्ञान की समझ नहीं आती। बस रूप में फंसने से ही आसक्ति उसकी संसार में लग जाती है और भ्रम कर्म के संग बन जाती है। तो महाराज फरमाते हैं दुंदुभी बाजे नहीं बसती, सुरलोक में बधाई नहीं बढ़ती है। महाराज फरमाते जो मोक्ष में जाता है तो देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निसार सवाया। जे कोई हंस मोख को चाले, जहाँ ऐसी विधि, ऐसी विधि उसकी होती है। देवलोक में खुशियां मनी जाती। तो जय जय करे इंद्र ब्रह्मादि। सुखराम जी कह रहे हैं जय जय इंद्र भी करता है, ब्रह्मादि सारी सृष्टि के पिता है वो भी महिमा करते हैं। जो सृजनहार परमात्मा की रचना करते हैं, ब्रह्म ज्ञान धारण करते हैं और ब्रह्म ज्ञान के साथ ज्ञान वैराग का गुण प्रकट हो जाता है, तो समझा वो आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। और ज्ञान वैराग जब तक अणुभे वाणी का आध्यात्मिक निरपेक्ष निर्णय नहीं आएगा, तब तक ज्ञान वैराग पुत्र जन्मने वाले नहीं, और जन्मे बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकता। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।